स्टूडेंट्स। कल हम लोग एसिड बेसेस एंड सॉल्ट स्टार्ट किए। सबसे पहले हम लोगों ने इंडिकेटर्स पढ़ा। इंडिकेटर्स में डिफिनीशन ऑफ इंडिकेटर्स, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, olfactory indicators और कलर ऑफ इंडिकेटर्स इन डिफरेंट एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स के केस के लिए हम लोग एसिडिक और बेसिक रेडिकल को थोड़ा रिकॉल कर लेंगे। जनरली हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, H2SO4, HNO3, HClO4, वीक एसिड H2CO3, H3PO4, CH3COH, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो बेसिक रेडिकल्स में हमको सोडियम आयन, पोटेशियम आयन जिसकी वैलेंसी 1 है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, जिंक की वैलेंसी 2, अल्युमिनियम की वैलेंसी 3, फेरस की वैलेंसी 2, कॉपर की वैलेंसी 2। तो ये बेसिक रेडिकल जिसकी वैलेंसी हमको याद रखना है। तो आज का टॉपिक हमारा है केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड्स। इसमें जो पॉजिटिव रेडिकल, बेसिक रेडिकल हमको याद रखना है Na+, K+, Mg2+, Ca2+, Zn2+, Fe2+, Fe2+, Al3+, Cu2+, Cu2+, Pb2+, एटलीस्ट 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 9, सोडियम, सिल्वर, Ag+। ये बेसिक रेडिकल्स जिसकी हमको जरूरत पड़ेगी। और निगेटिव रेडिकल, एसिडिक रेडिकल में क्लोराइड, एसीटेट, फॉर्मेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट, आयोडाइड, बाइसल्फेट, कार्बोनेट। अबाउट 10 बेसिक रेडिकल और 10 एसिडिक रेडिकल हमको ध्यान में रखना है। इसकी वैलेंसी जो चार्ज है वही उसकी वैलेंसी। अब हम लोग देखते हैं एसिड इन एक्वा सॉल्यूशन या रिएक्शन ऑफ एसिड विथ वाटर या आयनाइजेशन ऑफ एसिड का आयनाइजेशन ऑफ एसिड Ha aqueous, H+, aqueous plus, A-। अब इसमें जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीट आयनाइजेशन होगा HCl aqueous, H+, aqueous plus, Cl-,
उसी तरह से और वीक एसिड H2CO3 aqueous 2H plus aqueous plus CO3 2 minus aqueous. तो for a strong acid, for weak acid, complete ionization, इसमें irreversible का साइन और यहाँ रिवर्सिबल का साइन है। तो एसिड आयनाइज होता है वाटर में, एक्वा सॉल्यूशन में, तो एसिड इन एक्वा सॉल्यूशन एसिडिक बिहेवियर शो करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। लेकिन अगर ऐसे HCl गैस डू नॉट एक्ट एज एसिड, HCl गैस एसिड की तरह एक्ट नहीं करेगा, लेकिन HCl aqueous acts as an acid। ठीक उसी तरह से HCl गैस do not conduct electricity, HCl गैस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन HCl aqueous कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट के लिए आयन होना चाहिए, फ्री आयंस। इसमें अब है लेवल ऑफ H प्लस आयंस, इसमें एब्सेंस ऑफ H प्लस आयंस कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी, यानी उसमें H प्लस आयन नहीं है अवेलेबल है, और डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि उसमें H प्लस आयन एब्सेंस है। उसी तरह से शुगर, ग्लूकोज एंड अल्कोहल do not conduct electricity, do not conduct sugar, glucose, alcohol do not conduct electricity due to absence of H plus ions। H plus ions इसमें अवेलेबल नहीं है। तो आयनाइजेशन ऑफ एसिड में H प्लस प्रोड्यूस करता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाता है, वीक एसिड है वो इनकम्प्लीटली आयनाइज्ड होता है। HCl गैस इलेक्ट्रिसिटी का एसिड जैसा बिहेवियर नहीं करता है क्योंकि इसके पास H प्लस आयन होता नहीं है। HCl एक्वस है जो एसिड की तरह बिहेव करता है, H प्लस आयन इसमें होता है। HCl do not conduct electricity due to absence of H plus ion। HCl aqueous conduct electricity available for H plus ion। Sugar, glucose and alcohol do not conduct electricity due to absence of H plus ions। Absence of H plus ions। अब हम लोग इसका सेकेंड प्रॉपर्टीज केमिकल रिएक्शन विथ मेटल्स, मेटल के साथ केमिकल रिएक्शन।
इलेक्ट्रिकल reactions of acids with metals. डाइल्यूट एसिड, एसिड में कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट दो वर्ड हम लोग यूज करेंगे। कंसंट्रेटेड डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड में एब्सेंस ऑफ वाटर कह सकते हैं या फ्यू अमाउंट ऑफ वाटर, फ्यू और एब्सेंस ऑफ वाटर, थोड़ा सा पानी होगा या पानी नहीं होगा। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, लार्ज अमाउंट, फ्यू अमाउंट ऑफ वाटर या एब्सेंस ऑफ वाटर, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, लार्ज अमाउंट वाटर का होगा, ज्यादा से ज्यादा हो। अब जो एक्टिव मेटल्स है वो डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करेगा। रिएक्शन ऑफ एक्टिव metals such as Na, K, Mg, Cl, Al, etc. with dilute acids, डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्शन करेगा। कुछ विगरस रिएक्शन होगा, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब बहुत फास्ट रिएक्शन करेगा। कुछ मेटल स्लो रिएक्शन करेगा, लेस विगरस। तो सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, HCl, डाइल्यूट, H2SO4 डाइल्यूट, NaNO3, HNO3 एक्वस डाइल्यूट भी लिखते हैं। के HCl, Mg, HNO3, H2SO4, अब NaHCl, अब Na का वैलेंसी 1 है, Cl का वैलेंसी 1 है, तो बनेगा NaCl, हाइड्रोजन गैस की NaCl एक्वस हाइड्रोजन गैस। K की वैलेंसी 1, सल्फेट की वैलेंसी 2, तो K2SO4 एक्वस प्लस H2 गैस। NO3 की वैलेंसी 1 देखें तो NO3 एक्वस प्लस H2 गैस। Cl, KCl एक्वस
प्लस H2 गैस। Mg की वैलेंसी 2 और NO3 की वैलेंसी 1 प्लस H2 गैस CaSO4 aqueous प्लस H2 गैस। अब यहां देखिए हमने सोडियम बेसिक रेडिकल जिसकी वैलेंसी 1, क्लोराइड एसिडिक रेडिकल वैलेंसी 1, इसलिए NaCl हमने लिखा। K की वैलेंसी 1, सल्फेट की वैलेंसी 2, इसलिए हमने K2SO4 लिखा। Na की वैलेंसी 1 और NO3 की वैलेंसी 1, तो हमने NaNO3 लिखा। K की वैलेंसी 1 और Cl की वैलेंसी 1, तो हमने KCl लिखा। Mg की वैलेंसी 2 और NO3 की वैलेंसी 1, इसलिए हमने MgNO3 होल 2 लिखा। Ca की वैलेंसी 2 और सल्फेट की वैलेंसी 2, इसलिए हमने CaSO4 लिखा। अब इसको बैलेंस कर सकते हैं। MgNO3 होल 2 CaSO4। और भी रिएक्शंस कुछ हम इसके साथ देख सकते हैं। रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स में हम जिंक के साथ देख सकते हैं, मैंगनीज के साथ देख सकते हैं। कुछ मेटल रिएक्शन करता ही नहीं, जो नोबल मेटल्स है। अब देखिए Zn react with HCl, Zn react with H2SO4, Fe react with HCl, Mn react with HNO3, ZnCl2 aqueous plus H2 gas, CaSO4 aqueous plus H2 gas, FeCl2 हमने लिखा है, Fe की वैलेंसी 2 फेरस, FeCl2 aqueous plus H2 gas, MnNO3 whole 2 plus H2 gas। देखिए ये याद रहना है, इसको याद रखना है। बेसिक और एसिडिक रेडिकल हमारे दिमाग में अगर है तो कितना भी इक्वेशन हम फ्रेम कर सकते हैं। वी कैन हैव वेरियस लार्ज नंबर ऑफ केमिकल इक्वेशंस रिगार्डिंग रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल। मेटल का एसिड के साथ हम वेरियस रिएक्शंस लिख सकते हैं। सिर्फ हमको बेसिक रेडिकल और एसिडिक रेडिकल का लिस्ट जो हम सामने रखते हैं वो याद रखना चाहिए। इसी के आधार पर हम लोग थर्ड रिएक्शन भी देखेंगे, जिसमें फिर वही काम हम करेंगे। थर्ड रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट्स। अब कुछ एसिड्स जो है वो कुछ मेटल एसिड से रिएक्ट नहीं करता है। नोबल मेटल्स डू नॉट react with noble metals do not react with acids। एसिड से रिएक्ट ही नहीं करेगा प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर, ये रिएक्ट नहीं करेगा एसिड से। कॉपर भी रिएक्ट डाइल्यूट एसिड से नहीं करेगा, लेकिन करेगा भी तो कॉपर डाइल्यूट और कम दोनों से करेगा भी तो उसमें नाइट्रेट बनाएगा, कॉपर का नाइट्रेट, वाटर बनाएगा और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। हाइड्रोजन गैस
गैस इवॉल्व नहीं करेगा। अगर कोई कंग HNO कंग एसिड से रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करेगा। अब हम लोग थर्ड देखते हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल कार्बोनेट्स। देखिए मेटल कार्बोनेट्स की वैलेंसी क्या है? CO3 2-, और इसको डिफरेंट एसिड से हम कॉन्साइड करेंगे। एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट मेटल सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, मेटल सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। ये परफॉर्म कि एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट टू फॉर्म मेटल सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए एक साथ इसका हम सारा रिएक्शन देखते हैं। हम डिफरेंट एसिड्स लेते हैं, डिफरेंट एसिड्स, HCl डाइल्यूट, HCl डाइल्यूट, HNO3 डाइल्यूट, HNO3 डाइल्यूट, H2SO4 डाइल्यूट, H2SO4 डाइल्यूट, प्लस H3PO4 डाइल्यूट। अब देखिए यहां में Na2CO3 सॉलिड, Na2CO3 प्लस CaCO3 MgCO3 Na2CO3 K2CO3 CaCO3। डिफरेंट एसिड्स और डिफरेंट कार्बोनेट्स हम लेंगे। फिर वही बात, मेटल सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो मेटल सॉल्ट क्या बनेगा भाई? क्लोराइड है यहां पर, सोडियम क्लोराइड बनेगा। यहां पर कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, यहां मैग्नीशियम नाइट्रेट बनेगा, सोडियम नाइट्रेट बनेगा, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट बनेगा, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, Ca3PO4। कुछ भी हमने नहीं किया, हमने सिर्फ इस पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल को मिला दिया, उसकी वैलेंसी को इंटरचेंज कर दिया। सोडियम एंड क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम एंड क्लोरीन, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम एंड नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, MgNO3 NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, Na2SO4 K2SO4 Cl3PO4 2 प्लस
सब में ही कंटिन्यू करेंगे। H2O कार्बन डाइऑक्साइड, H2O कार्बन डाइऑक्साइड, H2O कार्बन डाइऑक्साइड, H2O CO2, H2O अब इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। 2 सोडियम है, 2 सोडियम कर लिए, CaCl2 है, MgCO3, MgNO3 2, NaCO3 2, NaNO3, Na2SO4, H2O plus CO2, K2CO3, K2SO4, K2SO4, H2O CO3, CaCO3 plus H3PO, 2 and 3, Ca3PO4 whole 2, 6 hydrogen, 3 H2O, 3 carbon। तो इस तरह से हमने देखा केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड विथ कार्बोनेट, कार्बोनेट के साथ इसका रिएक्शन। ठीक यही पैटर्न, ठीक यही चीज हम दोहराएंगे रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बाइकार्बोनेट, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ बाइकार्बोनेट्स, reaction of acids with bicarbonates. Second reaction, third and fourth, a reaction of acids with मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स, रिएक्शन ऑफ एसिड्स with metal hydrogen carbonate and metal bicarbonates। यहां भी सेम प्रोडक्ट होगा, AC प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, AC मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब कोई एसिड आप लीजिए, HNO3, H2SO4, H2SO4, CH3, COOH, H2SO4, HCl, dilute, ये सब डाइल्यूट, NaHCO solid, MgHCO3 magnesium bicarbonate, NaHCO3 solid,
SiO3 whole 2 solid K2 and KSO3 solid and CaSO3 solid. हमने देखा डिफरेंट एसिड्स हमने लिखा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट। इसमें देखिए बाइकार्बोनेट की वैलेंसी 1 है तो NaSCO3 लिखें, Mg की वैलेंसी 2 है तो MgSCO3 होल लिखें, Ca की वैलेंसी 2 है तो CaSCO3 होल लिखें, A की वैलेंसी 1 है तो HCO3। फिर वही प्रोडक्ट NaCl, MgNO3 होल, Na2SO4, CH3CO होल 2 Ca, ये एसीटेट हमने लिखा, CH3CO वैलेंसी 1 है, K2SO4 CaCl2, ये सब एक्वस। सब में वाटर है, वाटर सब में कार्बन डाइऑक्साइड। अब बैलेंस हम करते हैं, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी बैलेंस है। यहाँ पर MgNO3 होल 2 कर देते हैं तो बैलेंस हो जाएगा, लेकिन वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। Na2SO4 यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, CH3CO यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 CO2 होल 2 K2SO4 इस तरह से हम लोग देखे कि मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट दोनों का रिएक्शन एक ही तरह का है। दोनों के रिएक्शन में एसिड कंबाइंड विथ मेटल कार्बोनेट to produce metal salt, water and carbon dioxide, or acid react with metal hydrogen carbonate also produce metal salt plus water plus carbon dioxide। अब हम लोग देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को का डिटेक्शन कैसे करें, टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे करें। टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में हम लोग फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड जब पास करेंगे तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट का। टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसका टेस्ट हम करते हैं। टेस्ट करते हैं तो CaOH whole 2 aqueous, that is freshly prepared lime water,
फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराएंगे इन लिमिटेड अमाउंट में पास कराएंगे CaCO3 सॉलिड प्लस H2O, ये कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट प्रिसिपिटेट बनता है, प्रिसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, व्हाइट प्रिसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस होता है। अब अगर एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड हम पास कर देंगे, एक्सेस, तो ये जो व्हाइट प्रिसिपिटेट है वो इन सॉल्युबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा और मिल्कीनेस डिसअपियर, मिल्कीनेस एपियर्स हुआ किसके कारण? कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण। एक्सेस CO2 passed through lime water, लाइम वाटर से जब हम एक्सेस, ये रिएक्शन तो कंटिन्यू करेगा, वो कैल्शियम कार्बोनेट बना, पहले बन गया कैल्शियम कार्बोनेट, अब इसमें एक्सेस CO2 CaHCO3 whole 2 CaHCO3 whole 2 soluble कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये कैल्शियम सॉल्युबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना और मिल्कीनेस डिसअपियर्स, मिल्कीनेस डिसअपियर्स बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का। फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर से जब हम लिमिटेड सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड करेंगे तो व्हाइट प्रिसिपिटेट बना, कैल्शियम कार्बोनेट बना, जिसके कारण मिल्कीनेस हुआ, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मात्रा में पास कराएंगे तो मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं reaction of metal with metal oxide. Reaction of metals, reaction of acids with metal oxides. Metal oxides के साथ reaction of acids with metal oxides. Acid react with metal oxide to form metal salt plus water plus carbon डाइऑक्साइड। अब देखिए कुछ एसिड लेते हैं, HCl, HNO3, H2SO4, इस एसिड को रिपीट करते हैं, H3PO4, और डाइल्यूट प्लस मेटल ऑक्साइड लीजिए, सोडियम ऑक्साइड
कॉपर ऑक्साइड लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड लेते हैं, सोडियम ऑक्साइड लेते हैं, पोटेशियम ऑक्साइड लेते हैं। ऑल आर सॉलिड्स। ऑल आर सॉलिड्स। अब देखिए सोडियम ऑक्साइड, फिर वही चीज दोहराएंगे, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं कि ये बेसिक और एसिडिक रेडिकल का कंसेप्ट हमको क्लियर है, फॉर्मूला फिल करने में कोई दिक्कत नहीं। NaCl, सॉरी, मेटल सॉल्ट एंड वाटर, only water, not carbon dioxide. Metal reaction of acids with metal oxide to form metal salt and water. Metal salt and water, not carbon dioxide. तो NaCl aqueous plus H2O। अब देखिए यहाँ पर NaCl बना, कॉपर नाइट्रेट बनेगा, CuNO3 aqueous plus H2O liquid, CaSO4 aqueous plus H2O, NaCl2 aqueous plus H2O, Na2SO4 aqueous plus H2O, K3O4 aqueous plus H2O। अब इसको हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। NaCl 2NaCl है, 2HCl, CuHNO3, CaSO4H2O, MgCl2 plus H2O, Na2SO4H2O, H3, K3, 2, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 और 2PO4 और 3H2, 3 नहीं, 3H2। तो इस तरह से हम देखें कि मेटल एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म मेटल सॉल्ट एंड वाटर, मेटल सॉल्ट एंड वाटर। अब लास्ट रिएक्शन इसका हम देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन यानी रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेसिस, रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। Reaction of acids with bases, that is neutralization. Reaction of acids with bases, neutralization। एसिड बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करेगा। तो डिफिनीशन होगा एन एसिड रिएक्ट विथ अ बेस, द रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट विथ अ बेस टू गिव metal salt and water. Such reaction is known as neutralization reaction. Acid react with base to form salt and water. HCl, aqueous भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। aqueous, H2SO4 aqueous,
aqueous, NaOH, aqueous, KOH, aqueous, MgOH, aqueous, CaOH, aqueous, plus KOH aqueous plus NaOH. फिर वही चीज दोहराएंगे फॉर्मूला लिखने में, कोई अलग चीज नहीं। सोडियम क्लोराइड, पोटासियम सल्फेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, कैल्शियम एसीटेट, पोटासियम फॉस्फेट, सोडियम सल्फेट। फिर वही चीज को रिपीट करेंगे, NaCl प्लस H2, K2SO4 प्लस H2O, MgNO3 प्लस H2O, CH3CO2 plus H2O, K3PO4 aqueous plus H2O, Na2SO4 aqueous plus H2O, NaCl H2O, ये बैलेंस है। K2SO4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बैलेंस है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, H2O, H3PO4, 3, 2, 3 2 6, KOH, 3 2 6 और 3H, no, K3PO4, K3PO4, इसकी जगह चुनो, 3H2O, Na2SO4। आज हमने केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड्स देखा। केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड्स में हमने कहा आप बेसिक रेडिकल, खास करके सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, कम से कम इतना बेसिक रेडिकल और उसकी वैलेंसी याद होनी चाहिए। क्लोराइड, एसीटेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट, सल्फा, बाइकार्बोनेट, ये 8 हमने लिखा है। लगभग 8 अगर बेसिक और 8 एसिडिक रेडिकल हम लिखते हैं तो एसिड का जो मोस्टली इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो उसमें आ जाएगा। तो पहले हमने आयोनाइजेशन देखा, वाटर में H+ आयन प्रोड्यूस करता है, इसीलिए HCl गैस जो है वो एसिड नहीं है, लेकिन HCl एक्वस सॉल्यूशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, तो वो एसिड है क्योंकि उसमें H+ आयन होता। HCl गैस जो है वो कंडक्टर नहीं है, लेकिन HCl एक्वस सॉल्यूशन जो है वो कंडक्टर है क्योंकि उसमें H+ आयन होता है। शुगर, ग्लूकोज, अल्कोहल ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं करता है क्योंकि इसके पास H+ आयन मौजूद नहीं है, वो एसिडिक नेचर में भी एसिड भी नहीं होता है। दूसरा रिएक्शन हमने देखा, मेटल रिएक्ट विथ एसिड। तो जनरली जो एक्टिव मेटल्स है वो एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है डाइल्यूट एसिड से। कुछ मेटल जो है वो नोबल है, वो एसिड से रिएक्शन करता ही नहीं है। फिर मेटल का हमने एसिड का हमने रिएक्शन कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट से देखा। दोनों केसेस में हमने देखा कि मेटल, सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड ये प्रोड्यूस होता है। मेटल ऑक्साइड के साथ हमने एसिड का रिएक्शन देखा,
उसमें मेटल ऑक्साइड के साथ जो हमने रिएक्शन देखा उसमें सॉल्ट एंड वाटर फॉर्मेशन होता है और अंतिम हमने रिएक्शन देखा एसिड्स विद बेसिस, एसिड का बेस के साथ। ये दोनों टॉपिक फिनिश्ड हो केमिकल रिएक्शंस। अब हम नेक्स्ट क्लास में केमिकल रिएक्शन ऑफ बेसिस पढ़ेंगे। एंड गुड बाय।